बुजुर्गों, हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हमारे पास हैं। एक बार फिर टोक रहा हूं, गौर से सुनिए। यानी इतनी नेमतें हैं जो हमने पढ़ा भी है और उलमा से सुना भी है, और ये हमारे तजर्बे में भी है कि उनको हम गिन नहीं सकते। लेकिन अगर मैं किसी से भी जरा झटक कर, झंझोड़ कर, नोच कर, तवज्जो दिलाकर ये पूछूं कि एक मुसलमान के तौर पर तुम मुझे ये बतलाओ कि तुम्हारे पास अल्लाह की दी हुई दौलतों में से सबसे बड़ी दौलत कौन सी है, मैं रुक गया ताकि आप भी सोच लें। तो मैं समझता हूं कि हर मुसलमान का एक ही जवाब होगा और होना चाहिए कि मुझे जितनी दौलतें और नेमतें मिली हैं उनमें सबसे बड़ी दौलत और नेमत मेरा ईमान, मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये नहीं है कि माल कोई अल्लाह की दी हुई नेमत और दौलत नहीं है। माल भी बहुत बड़ी दौलत है, औलाद भी बहुत बड़ी दौलत है, हमारी अपनी जान भी बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन एक मुसलमान जब सोचता है, गौर करता है, अपने दिल को टटोलता है और महसूस करता है कि मैं ये फैसला करने लगा हूं कि सबसे बड़ी दौलत मेरे पास कौन सी है, तो उसका जवाब यही होता है कि मेरे पास सबसे बड़ी दौलत मेरा ईमान। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि वो नौजवान भाई हमारा, वो मुसलमान भाई जो हो सकता है नमाज ना पढ़ता, हो सकता है रोजा ना रखता, हो सकता है लोग उसे समाज में दीनदार न समझते हो, उसे दीन का कोई बहुत अच्छा बंदा न समझा जाता हो, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि उसे भी अगर थोड़ा सा झंझोड़ कर, झटका देकर पूछा जाएगा तो वो भी यही फैसला करेगा, नहीं साहब ठीक है, मैं दीन के काम नहीं करता, मुझसे गलतियां होती रहती हैं, मुझसे कोताही होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ईमान को सबसे बड़ी दौलत नहीं समझता। मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा ईमान। एक बात हो गई हमारी कि बहैसियत मुसलमान हमें ये समझना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि हमें अल्लाह ने जितनी नेमतें और दौलतें दी हैं उनमें सबसे बड़ी दौलत हमारे पास हमारा ईमान। अगली बात मैं ऐसे ही बात करूंगा भाई, मुझे बातें करने की आदत है, मैं टीचर आदमी हूं और इसी तरह करूंगा, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप सब तवज्जो से सुनो। एक बात हो गई मेरी कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान। नंबर 2, जब कोई शख्स किसी चीज को अपनी दौलत समझ लेता है तो उसकी हिफाजत की फिक्र करता है। ये मोटी सी बात है, मुझे कोई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं। जिसके दिल में ये आ जाए कि ये चीज मेरी दौलत है तो वो अपने आप उसकी हिफाजत की फिक्र करता है। उसके लिए जलसा नहीं करना पड़ता, उसके लिए तकरीर नहीं करनी पड़ती, उसके लिए थोड़ी में हाथ डालकर खुशामद नहीं करनी पड़ती, उसे ये बताना नहीं पड़ता कि जनाब इसकी तुम्हें हिफाजत करनी चाहिए। जब उसके दिल में ये आ जाता है कि ये मेरी दौलत है तो किसी खुशामद के बगैर, किसी तकरीर के बगैर, किसी जलसे के बगैर अपने आप अपनी दौलत की हिफाजत की फिक्र करता है। सोने चांदी के सिक्के, जेवर हम में से जिसके घर में है, हम सबको पता है कि वो हमारी दौलत है। तो मैं मिसाल दूं कि हमारे दोस्त, हमारे मदरसे के जिम्मेदार अगर कभी ऐलान करें मस्जिद में कि साहब हम जलसा करा रहे हैं, मौलाना को बुला रहे हैं और मौजू ये है कि ये बताया जाएगा कि जेवर की हिफाजत करनी चाहिए, तो सारे लोग कहेंगे मौलाना साहब तकरीर करने की जरूरत क्या है, हम तो वैसे ही अपने जेवर को 5-5 तालों में बंद करके रखते हैं, तिजोरी का ताला लगाते हैं, सेफ का ताला लगाते हैं,
कमरे का ताला लगाते हैं, मेन गेट का ताला लगाते हैं, और दिल में एक बात है सिर्फ, और वो ये है कि ये जो मेरे घर में जेवर है, ये मेरी दौलत है, इसकी हिफाजत की फिक्र करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर टोक रहा हूं बुजुर्गों के, बहुत मोटी मोटी बात कर रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए कि मैं क्या बात करना चाहता हूं। सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान। और जब कोई शख्स किसी चीज को अपनी दौलत समझ लेता है तो उससे कहना नहीं पड़ता, वो अपनी दौलत की हिफाजत की खुद फिक्र करता है। तीसरी बात, जितना आगे बढ़ रहा हूं उतनी ज्यादा तवज्जो चाहिए आपकी। बड़ी वाली दौलत को बचाने के लिए छोटी दौलतों को कुर्बान करना पड़ता है। अगर मेरे पास कई दौलतें हैं, कोशिश ये करेंगे कि सारी दौलतें बची रहें, लेकिन अगर कभी मुकाबला पड़ जाए, अगर कभी मुश्किल में घिर जाए आदमी, तो ये सारे इंसानों की अकल का तकाजा है कि जो छोटी वाली दौलत होती है उसे कुर्बान किया जाता है और बड़ी वाली दौलत को बचाया जाता है। मैं इसकी मिसाल देता हूं कि हमारे पास एक दौलत है, हमारा माल, पैसे, बैंक बैलेंस, हमारी दुकान, हमारी मेहनत से कमाया हुआ रुपया, और उससे बड़ी दौलत है मिसाल के तौर पर हमारी औलाद। माल भी दौलत है, औलाद भी दौलत है, लेकिन हम ये समझते हैं कि माल औलाद के मुकाबले में छोटी दौलत है। इस वजह से अगर हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, हमारी बच्ची बीमार हो जाती है, पूरा वजूद तो अलग रहा, उसकी सबसे छोटी वाली उंगली में भी अगर कोई खतरनाक जख्म हो जाता है और उसके लिए हमें अपनी 10 साल की कमाई खर्च करनी पड़े, तो हम सिर्फ अपने बच्चे की छोटी वाली उंगली भी बचाने के लिए सारे पैसे को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जितने लोग यहाँ में मौजूद हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई फलसफा नहीं बताता, ये मोटी सी बात है जो सब समझ रहे हैं। अगर किसी का बच्चा अस्पताल में है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और वो बंदा बैंक में से अपने पैसे निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। सारे गांव वाले उसे बुरा कहेंगे। क्यों बुरा कहेंगे? यूं कहेंगे कि देखो इसका बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन ये इतना नामाकूल और कंजूस आदमी है कि ये अपने पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। उसे बेवकूफ माना जाता है जो बच्चे की जिंदगी की परवाह न करे और अपने माल को बचाए, इसलिए कि माल जो छोटी दौलत है वो उसे बचाने लगा और बड़ी वाली दौलत को कुर्बान किया। अक्लमंद क्या करता है? 10 साल से कमा रहा था, कितने ख्वाब थे, कितने ख्याल थे, कोई कहीं सफर करना चाहता था, कोई अपना कमरा बनाना चाहता था, अचानक अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो जो लाखों का सरमाया कमरा बनाने के लिए था वो सारा का सारा खर्च कर डाला जाता है। आदमी कर्ज लेकर खर्च कर देता है, दुकान का सामान बेचकर खर्च कर देता है, और बच्चे की जान बचती है तो शुक्र अदा करता है और कहता है कोई बात नहीं, जिंदगी सलामत रही, माल तो फिर कमा लेंगे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने बच्चे की जान